तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में दैनिक जीवन में रसायन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, प्रति सूक्ष्म जैविक आखिर क्या होता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इसके कार्य सहित तथा इसके प्रकार्य सहित आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि जो टॉपिक है प्रति सूक्ष्म जैविक आपके बोर्ड एग्जाम में कई तरीके से पूछ लिया जाता है। इसी को हम लोग आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए आखिर प्रति सूक्ष्म जैविक होता क्या है इसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो जीवों में रोग देख सकते हैं, प्रति सूक्ष्म जैविक क्या होते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। तो जीवों में रोग सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु, वायरस और कवक आदि परजीवियों द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब जो जीव होते हैं, हम मनुष्य होते हैं, उनमें रोग कैसे उत्पन्न होता है, सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, वायरस और कवक के परजीवियों के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है। तो प्रति सूक्ष्म जैविक वे औषध होते हैं, तो इसको एक औषध भी बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसे औषध होते हैं जो कि चयनित करके जीवाणु, कवक और वायरस या फिर परजीवियों का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। अर्थात ये जो प्रति सूक्ष्म जैविक होते हैं वे ऐसे औषध होते हैं या फिर औषधि होते हैं जो कि किसका चयनित करते हैं, जीवाणु, कवक या फिर वायरस या फिर परजीवियों का चयनित करके अर्थात उसको ढूंढ कर क्या कर देते हैं, उसका विनाश कर देते हैं या फिर उनकी वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इसको हम लोग शुरू से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें सारा रिपीट हो रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसको विनाश कर देते हैं, फिर इसको वृद्धि को रोक देते हैं। किसके वृद्धि को, जीवाणु या फिर वायरस या फिर कवक की वृद्धि को रोक देते हैं। अर्थात प्रति सूक्ष्म जीवियों के परजीवी प्रभाव को रोक देते हैं। देख सकते हैं हमारे जीवन में हमारे जीव के हम जैसे कि जीव है मान लेते हैं, तो उस पर जो प्रभाव डालते हैं उसी को परजीवी प्रभाव को कहते हैं। तो उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। उसी को ही प्रति सूक्ष्म जैविक औषध या फिर प्रति सूक्ष्म जैविक कहते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो प्रति सूक्ष्म जैविक है ये होता क्या है। तो देख सकते हैं जीवों में रोग सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु, वायरस, कवक आदि परजीवियों द्वारा क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। अब सूक्ष्म जैविक ऐसे औषधि होते हैं जो कि इन जीवाणु, वायरस और कवक को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अर्थात चयनित करके उसको ढूंढ कर खत्म कर देते हैं या फिर उसकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रति सूक्ष्म जैविक औषध यहाँ पर कह दिया जाता है। चलिए अब आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। हमें रटना बिल्कुल भी नहीं है, सारा एक एक चीज जो है दैनिक जीवन में रसायन का ये पूरा समझने वाला टॉपिक है, तो उसको समझ कर हमें याद करना है। अब इसके कार्य को देख लेते हैं कि आखिर प्रति सूक्ष्म जैविक जो है औषध जो है इसके कार्य क्या होते हैं। तो देख सकते हैं प्रति जीवाणु, प्रति कवक तथा प्रति परजीवी क्रमशः जीवाणु, कवक, वायरस तथा परजीवी का विनाश करते हैं। देख सकते हैं, ध्यान देंगे, प्रति जीवाणु अर्थात हमारे जीव के प्रति क्या करने वाले, हानिकारक पहुंचाने वाले। उसी प्रकार से प्रति कवक, प्रति परजीवी क्रमशः ये जो होते हैं क्रमशः जीवाणु, कवक, वायरस तथा परजीवी का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। अर्थात ये सब हमारे आवश्यक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। आवश्यक अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रति जीवाणु, प्रति कवक, प्रति परजीवी क्रमशः क्या कर देते हैं, जीवाणु, कवक और वायरस तथा परजीवी का क्या करते हैं, विनाश यहाँ पर कर देते हैं। तो इसका कार्य ये है कि विनाश करता है और इसके वृद्धि को रोक देता है। कौन, प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि। चलिए इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो इसके तो कई सारे प्रकार होते हैं जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें से कुछ प्रकार है। पहला प्रतिजैविक अर्थात इसी को एंटीबायोटिक कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। और क्या है दूसरा, प्रतिरोधी तथा संक्रमणहारी अर्थात रोगाणुनाशी, इसके बारे में भी हम लोग संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं पिछले वाले टॉपिक में। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर दो टॉपिक है, अर्थात
दो इसके क्या है प्रकार, यह है सारे क्या होते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक के ही प्रकार होते हैं, चाहे प्रतिरोधी हो गया, संक्रमणहारी, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक, ये सारे क्या होते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक औषध के ही प्रकार होते हैं। तो ये विभिन्न प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियों के क्या है उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, प्रतिजैविक एवं इसके कार्य को प्रकार से ही देख चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है प्रति सूक्ष्म जैविक, इसके कार्य और प्रकार आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 की तैयारी ऐसे ही अच्छे चुनिंदे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।